नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार कोटे का 5 सीट राज्यसभा का खाली हो रहा है। नामांकन तो हो गया। पांचों सीट पर एनडीए ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है और एक सीट पर आरजेडी ने अपना प्रत्याशी उतारा, एडी सिंह को। हालांकि जिस तरह से जो 5 सीट खाली हो रहा है, उसमें 2 सीट आरजेडी का खाली हो रहा है, 2 सीट जेडीयू का खाली हो रहा है और एक सीट बीजेपी का खाली हो रहा है। लेकिन पांचों सीट पर एनडीए ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का परिणाम जिस तरह से सामने आया, उसके मुताबिक इन 4 सीटों पर एनडीए का जीत सुनिश्चित है। मतलब कि एक सीट के लिए 41 वोट की जरूरत है और वैसी स्थिति में एनडीए के पास 202 विधायक का वोट है। ऐसे में 4 सीट तो निकल जाएगा, लेकिन पांचवें सीट के लिए 3 वोट की कमी। ये 3 वोट कहां से आएगा? उधर अगर बात करें महागठबंधन के लिए, तो महागठबंधन में 35 सीट, अगर पूरा विपक्ष मिला दिया जाए तो 41 वोट। लेकिन महागठबंधन के अलावा एक सीट बीएसपी का है और 5 सीट एआईएमआईएम का है और किंग मेकर है ओवैसी, मतलब कि एआईएमआईएम। और वैसी स्थिति में एआईएमआईएम का, ओवैसी का दारू सलाम में सलामी तो ठोकना पड़ेगा, चाहे एनडीए को पांचों सीट निकालना पड़े तब, या फिर महागठबंधन को, आरजेडी को निकालना पड़े तब। लेकिन आज जो खबर आई है सामने, उसके मुताबिक आरजेडी ने अभी तक ओवैसी के दरबार में हाजिरी नहीं लगाया है। तो चर्चा यह हो रही है कि क्या आरजेडी नाम मात्र के लिए या सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए नॉमिनेशन कर दी है। एडी सिंह का जो नॉमिनेशन हुआ, आरजेडी ने एक महज एक खानापूर्ति किया है। सवाल यह पैदा हो रहा है और चर्चा भी हो रही है, क्योंकि एआईएमआईएम के जो प्रवक्ता हैं आदिल हसन, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अभी तक हम लोगों से आरजेडी ने कोई कांटेक्ट नहीं किया है। और कैसे भी हो, क्योंकि इसके पहले एआईएमआईएम जब जब दोस्ताना हाथ बढ़ाया, उस समय आरजेडी ने फटकार लगा दिया। यहां तक कि एआईएमआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम हैं, वो जो है गाजा बाजा के साथ जो है राबड़ी आवाज पहुंच गए थे कि भाई हम लोग को महागठबंधन में शामिल कर लीजिए। लेकिन इनको ये बता करके इनकार कर दिया गया कि आप लोग बीजेपी के बी टीम हैं और वैसी स्थिति में इनको इनकार कर दिया गया। मामला कुछ और था। मामला ये था कि भाई हमारी थाली का भोजन आप कैसे लीजिएगा? मतलब कि हमारी थाली में जो भोजन है, हम जो भोजन कर रहे हैं, उसमें मुस्लिम वोट बैंक भी है और मुस्लिम वोट बैंक आप अपने तरफ कैसे खींच लीजिएगा? मामला अंदर खाने की बात उस समय चर्चा ये हो रही थी। लेकिन जिस तरह से मौजूदा समय में परिस्थितियां बन रही हैं, वैसी स्थिति में आदिल हसन ने जिस तरह से दावा किया है कि अभी तक हम लोगों से कोई कांटेक्ट आरजेडी ने नहीं किया है, तो क्या यह माना जाए कि आरजेडी ने महज एक खानापूर्ति की है, या फिर अभी 1 सप्ताह का समय है। 1 सप्ताह का समय काफी होता है खेल बनाने के लिए, खेल बिगाड़ने के लिए। तेलंगाना की बात अगर करें तो तेलंगाना में भी एआईएमआईएम की जरूरत थी वोट की, तो वैसी स्थिति में एआईएमआईएम के विधायकों को लेकर के तेलंगाना में के जो सीएम है, वो जो है पहुंच गए थे दारुसलाम। तो वैसी स्थिति में जो है ये भी चर्चा हो रही है कि क्या आरजेडी जो है पहल करेगी? अगर नहीं करती है तो ये खानापूर्ति मानी जाएगी। और अगर जो है एक सीट भी निकालने की अगर चाहत होगी आरजेडी को, तो दारुसलाम में तो सलामी ठोकनी पड़ेगी। अगर थोड़ा बैकफुट पड़ा करके, कहा जाता है ना कि भेड़ा 2 कदम पीछे हटता है अगला वार करने के लिए, तो उसको पीछे हटना नहीं कहते हैं। अगर जो भी परिस्थितियां बन रही है, उस परिस्थिति में अगर 2 कदम पीछे हट करके अगला वार करने की जरूरत पड़े, तो आरजेडी को करना चाहिए। जैसा कि विश्लेषक कह रहे हैं, तो माजरा ही कुछ और हो जाएगा। हालांकि आदिल हसन ने साफ दावा किया है कि हम लोग बीजेपी को वोट कास्ट नहीं करेंगे, बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेंगे। अब आने वाला वक्त बताएगा कि इस राज्यसभा चुनाव में एआईएमआईएम जो किंग मेकर है, वो जो है किधर ये पार्टी बैठती है, ओवैसी किधर जो है बैठेंगे,
एनडीए की तरफ बैठेंगे कि महागठबंधन की तरफ बैठेंगे, किसका पलड़ा भारी करेंगे, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आदिल हसन क्या कर रहे हैं, थोड़ा सुन लीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, राज्यसभा चुनाव होने जा रहा है। हमने पहले ही महागठबंधन में तेजस्वी जी से अनुरोध किया था कि एमआईएम को इस बार मौका दे, क्योंकि 26 में भी, 28 में भी, 30 में भी बिना एमआईएम के सहयोग के महागठबंधन का कोई भी एमपी नहीं बन सकते। तो हम अख्तर उल साहब ने तेजस्वी जी से मुलाकात की थी, उन्होंने बात भी कहा था कि भाई मैं बताऊंगा, लेकिन उसके बाद अफसोस की उधर से कोई खबर नहीं आई। ये चिंता का विषय है। अगर राष्ट्रीय जनता दल या तेजस्वी जी भाजपा से बात कर लिए हैं कि 5 सीट भाजपा एनडीए जीते, तब कोई दिक्कत नहीं है। तब तो एडी सिंह साहब की नॉमिनेशन सिर्फ एक खाना पूर्ति है, क्योंकि हमने पहले ही दिन कहा था कि कैंडिडेट का निर्णय और एमआईएम का समर्थक का निर्णय ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब दारुसलाम हैदराबाद से होगा। तो अभी तक आपके तरफ से कोई संदेश नहीं आया। ये समझ में नहीं आता है कि क्या भाजपा को आप डायरेक्ट जिताना चाहते हैं या क्या है ये। आप बेहतर हो कि एमआईएम का रुख साफ है, आप भी अपना रुख साफ करें, क्योंकि आप अनकंडीशनल एमआईएम किसी को समर्थन नहीं कर सकती। हम किसी के मोहताज नहीं है सिवा अल्लाह के। सीमांचल के अवाम ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब, अख्तर उल ईमान साहब, इंजीनियर आफ्ताब साहब, एमआईएम के पूरे लोगों की जद्दोजहद मेहनत के चलते एमआईएम कामयाब हुई। वहां के लोगों का एहसान है। हमारा स्टैंड क्लियर है कि हम भाजपा के खिलाफ कल भी थे, आज भी और कल भी रहेंगे। लेकिन आपके तरफ से कोई संदेश नहीं आया, क्योंकि 35 ही एमएलए आपके पास है। 5 एमएलए हमारा, फिर बसपा के एक एमएलए साहब है, उनसे भी कोई राब्ता नहीं हुआ है। तो उम्मीद है तेजस्वी जी इस बात को समझेंगे। अगर अपोजिशन को जितवाना है तो एमआईएम के टॉप लीडरशिप से आप बात करेंगे, क्योंकि तेलंगाना में आपने देखा कि तेलंगाना की दूसरी सीट के लिए एमआईएम के एमएलए की जरूरत थी, तो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर साहब ने वहां के हमारे एमएलए लोग को ले गए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से बात की, अकबर साहब से बात की, जिसके चलते नॉमिनेशन में भी एक खूबसूरत तस्वीर आई कि एमआईएम के भी एमएलए थे, खुद सीएम रेवंत रेड्डी साहब थे और दूसरे लोग थे। तो उम्मीद है तेजस्वी जी जो भी बात करेंगे, हमारे लीडर से आपको बात करना है, अख्तर उल ईमान साहब से बात करना है, तभी एमआईएम उस पर फैसला करेगी। हमारे पास हर ऑप्शन खुले हैं। भाजपा को हम भी हराना चाहते हैं, लेकिन हम अपने सम्मान से समझौता नहीं करेंगे। ऐसे ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।